सहारा इंडिया परिवार एक बहुत ही बड़ी भारत की एक समय कंपनी थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ ध्वस्त हो गया और वह कंपनी धीरे धीरे डूबती गई। अब इस कंपनी की वर्तमान में स्थिति यह है कि निवेशकों का बड़ा पैसा इस कंपनी में फंसा हुआ है, जो सहारा कंपनी रुपए लौटाने के लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में जमाकर्ताओं द्वारा निवेश किए गए पैसों को वापस करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। अगर किसी व्यक्ति ने सहारा समूह की 4 समितियों में अगर पैसे निवेश किए हैं तो उनके लिए रिफंड पोर्टल शुरू कर दिया गया। और रिफंड पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, हम आपको A to Z सारी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सहारा इंडिया परिवार में इन्वेस्टर हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पैसे कैसे वापस मिलेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लगभग 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं और सहारा इंडिया परिवार के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए निवेशकों को ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि सहारा इंडिया परिवार में लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और सभी इन्वेस्टरों को पैसे वापस रिफंड किए जाएंगे। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, यानी कि शुरू कर दिया गया। जिसने भी सहारा इंडिया परिवार में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उनके पैसे वापस लेने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा। आवेदन जमा होने के 30 दिन के भीतर सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा और 15 दिन के भीतर अर्थात ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 45 दिन के भीतर निर्णय सुसंचित किया जाएगा। यानी कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये आपको 45 दिन के अंदर बता दिया जाएगा। यानी कि आपको 45 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। और किसी भी जानकारी के लिए यहां पर टोल फ्री नंबर भी दिए गए। तो सबसे पहले सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जमाकर्ता पंजीयन करना होगा। पंजीयन के लिए केवल हमें आधार कार्ड की जरूरत होगी। जैसे ही हम जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमसे आधार कार्ड के लास्ट के 4 अक्षर हमें यहां पर टाइप करने हैं और अपने आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर यहां पर टाइप करने हैं। जैसे ही हम आधार कार्ड के लास्ट के 4 अक्षर टाइप कर देंगे, उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे जो आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है, उसके बाद में OTP प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आप डायरेक्ट क्लिक करके यहां पर इस पोर्टल पर आ सकते हैं। आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद में OTP दर्ज करें। यहां पर हमें अपने OTP टाइप करना है। 6 अक्षर के OTP दर्ज करेंगे, उसके बाद में OTP सत्यापित करें पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और हम सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। हमें यहाँ पर नियम और शर्तों को पढ़ लेना है। यानी कि इसमें बताया गया है कि आपके आधार कार्ड के डाटा लिए जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर सहारा रिफंड पोर्टल में हमें 6 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले UIDAI की घोषणा, उसके बाद में व्यक्तिगत विवरण, उसके बाद में दावा विवरण, उसके बाद में प्रपत्र जनरेट करना है, उसके बाद में दस्तावेज अपलोड करना है और 6 नंबर है पावती और रसीद हमें मिल जाएंगे। तो हमें इस नियम और शर्त को पढ़ लेना है और सब कुछ पढ़ने के बाद में इस नियम और शर्त को सिलेक्ट कर लेना है और मैं सहमत हूं इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमें फिर से होम पेज पर आना है और जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और यहां पर जमाकर्ता पंजीयन करने के बाद में आपको हो सकता है कि कुछ घंटे का वेट करना पड़े रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप तुरंत जमाकर्ता लॉगिन पर लॉगिन करेंगे तो हो सकता है कि आप लॉगिन ना हो पाए, इसलिए आप 1 आध घंटे के बाद में यहां पर आपको जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करना है या फिर आप तुरंत भी जमाकर्ता लॉगिन के द्वारा यहां से लॉगिन हो सकते हैं। हमें अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 अक्षर नंबर टाइप करना है और आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर फिर से टाइप करना है। उसके बाद में OTP प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। हमने अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 नंबर यहां पर टाइप कर दिए हैं, मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है और OTP प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। जैसे हम OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। जो भी हमने मोबाइल नंबर यहां पर टाइप किया है उसी पर OTP आएगा। तो हमें यहां पर OTP दर्ज कर देना है। OTP सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। OTP सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे तो फिर से हम सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और अब हम अपने 6 स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं।
अगर किसी ने सारा इंडिया परिवार में इन्वेस्ट किया है तो वो इस तरह से अपने पैसे वापस लेने के लिए दावा प्रपत्र को भरना होगा और इस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जांचकर्ता की सहमति हमने पहले से सिलेक्ट कर लिया है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा स्वीकार किया गया। किस तारीख को स्वीकार किया गया वो तारीख हमें यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में हमें अगला पर क्लिक कर देना है, तो 2 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा, व्यक्तिगत विवरण। इसमें हमारे व्यक्तिगत विवरण आधार कार्ड से लिया जाएगा। सारा इंडिया परिवार में जिसने भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए उसके अपने पूरे आधार नंबर यहाँ पर टाइप करने, 12 नंबर टाइप करने के बाद में फिर से हमें ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और फिर से हमें एंटर ओटीपी पर यहाँ पर अपने ओटीपी टाइप करना है। ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। अगर हमारे ओटीपी सत्यापित नहीं हो रहे हैं तो हमें फिर से ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। तो आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर फिर से ओटीपी भेजा जाएगा और जो दोबारा से हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त हुए हैं वो ओटीपी यहाँ पर टाइप करना है और ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। तो हमारे 2 नंबर स्टेप का व्यक्तिगत विवरण आधार कार्ड से लिया जाएगा। पूरा नाम आधार कार्ड में जो है वही आएगा, जन्म तारीख जो हमारे आधार कार्ड में वही आएगी, पिता या फिर पति का नाम जो हमारे आधार कार्ड में है वही आएगा और हम यहाँ पर नाम, जन्म तारीख, पिता या फिर पति का नाम और आपका आधार कार्ड कौन से बैंक खाते से जुड़ा हुआ है उस बैंक का नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप अपनी ईमेल आईडी टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता या फिर पति का नाम अपडेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता देते हैं कि हमारे जो पैसे रिफंड किए जाएंगे वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में किए जाएंगे। तो हमें अगला पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अगला पर क्लिक करेंगे तो 3 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें दावा विवरण भरना होगा। हमने पैसे कौन सी सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है उस सोसाइटी का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि सारा इंडिया परिवार की 4 सोसाइटी है और 4 सोसाइटी में से हमने कौन सी सोसाइटी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस सोसाइटी के नाम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और सहारा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन 4 में से हमने कौन सी सोसाइटी में पैसे इन्वेस्ट किए उस सोसाइटी को हमने यहां से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सदस्य संख्या क्या है वो टाइप करेंगे, खाता संख्या क्या है वो टाइप करेंगे, रसीद संख्या क्या है वो टाइप करेंगे, प्रमाण पत्र या फिर पासबुक नंबर कितने हैं वो टाइप करेंगे। हमने खाता कौन सी तारीख को खुलवाया था वो तारीख हमें यहां से सिलेक्ट कर लेना है। हमने कितने रुपए जमा करवाए हैं तो यहां पर अपनी जमा राशि यानी कि हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वो यहां पर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में यदि कोई आंशिक भुगतान आपको प्राप्त हुआ है तो वो यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने सोसाइटी से ऋण लिया है तो उसे सिलेक्ट करना होगा। अगर ऋण नहीं लिया है तो यहां से सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद में अगर आपके पास जमा प्रमाण पत्र है तो वो यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर जमा प्रमाण पत्र नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि रेड स्टार नहीं दिया गया। आप जमा प्रमाण पत्र 200 KB से कम का ही अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम जो भी डिटेल हम आपको भरकर दिखा रहे हैं वो केवल आप सभी को दिखाने के लिए, समझाने के लिए भर रहे हैं। हम कोई भी दावा विवरण नहीं भर रहे हैं। हम केवल आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि अगर किसी ने सारा इंडिया परिवार की किसी भी सोसाइटी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो अपने पैसे वापस लेने के लिए इस सारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि सारा इंडिया परिवार की आपने कौन सी सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है। आप अपना सोसाइटी का नाम कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तो जैसे हम दावा जोड़ें पर क्लिक करेंगे तो हमारा दावा यहां पर जुड़ जाएगा। अगर किसी ने 2 सोसाइटी में मान लीजिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो इस तरह से दोनों सोसाइटियों के नाम को सिलेक्ट करके अपना दावा जोड़ सकते हैं। अगर एक ही सोसाइटी में 2 बार इन्वेस्ट किया है तो इस तरह से 2 बार भी आप एक ही सोसाइटी को सिलेक्ट करके जोड़ सकते हैं और यहां से एडिट भी कर सकते हैं और अपने दावा विवरण को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगला पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अगला पर क्लिक करेंगे तो 4 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा और सारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जमाकर्ता के लिए 4 नंबर स्टेप में यहां पर आप सभी देख सकते हैं दावा आवेदन पत्र आ जाएगा। यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, आपका नाम भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है, पिता का नाम भी लिखा हुआ है। इसे आपको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद में इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना होगा।
प्रिंट करने के बाद में यहाँ पर जमाकर्ता की फोटो चिपकानी है और उस पर सिग्नेचर भी करना है, यानी कि क्रॉस सिग्नेचर करना है, फोटो पर भी करना है और इस फॉर्म पर भी करना है। उसके बाद में आपकी बैंक का नाम क्या है वो नाम यहाँ पर बैंक का लिखेंगे और आपने दावा विवरण भरा है उसकी भी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर घोषणा भी आ जाएगा कि आपने कौन सी सोसाइटी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सब कुछ डिटेल यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में जो भी जमा करता है उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे, स्थान का नाम पेन से लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर भी पेन से लिखे जाएंगे, जमाकर्ता का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आधार कार्ड से लिया जाएगा। तो इस तरह से एक फॉर्म जनरेट होगा, इसे आपको प्रिंट कर लेना है और पेन से भर लेना है, फोटो चिपका लेना है, फोटो पर क्रॉस साइन करना है। उसके बाद में आपको इस फॉर्म को स्कैन करना है और अगर किसी का ये क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट नहीं होता है तो दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट क्लेम पर क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको अपने किसी दावे विवरण को संशोधित करना है, जोड़ना है, हटाना है, एडिट करना है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हमें अगला पर क्लिक कर देना है तो 5 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। जो हमने फॉर्म जनरेट किया है उसे हमें स्कैन करना है और यहां पर अपलोड कर देना है। अगर हमारी रकम 50,000 से ज्यादा है, यानी कि हमने पैसे 50,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, तो हमें पैन कार्ड को भी यहां पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो यहां पर हमें सबसे पहले दावा आवेदन पत्र को स्कैन करके अपलोड कर देना है, उसके बाद में पैन नंबर टाइप करना है, उसके बाद में पैन कार्ड को स्कैन करके अपलोड करना है और सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। हमारे दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएंगे और 6 नंबर चरण में हमें मिलेगा धन्यवाद, आपके दावा की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। आपका दावा अनुरोध संख्या यहाँ पर मिल जाएगा, किस तारीख को दावा किया है वो यहाँ पर हमें तारीख मिल जाएगी और इसे हमें प्रिंट कर लेना है। अब हमें 30 दिन के अंदर मैसेज मिल जाएगा कि आपका दावा है वो स्वीकार किया है या फिर नहीं किया गया और 45 दिन के अंदर हमारे बैंक खाते में पैसे रिफंड हो जाएंगे और आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में हमें पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि सारा इंडिया परिवार की 4 सोसाइटी में से अगर किसी भी एक सोसाइटी में अगर किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो अपना सारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल विचार है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।